राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद जीते हुए प्रत्याशी अब लोगों के बीच पहुंच रहे हैं संवाद करने के लिए। ये संवाद था विधायक आपके द्वार, और इस विधायक आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याओं को समझकर उसका निपटारा करने की बात कही जा रही है। तस्वीरें हम आपको आरकेपुरम विधानसभा की दिखा रहे हैं। आरकेपुरम विधानसभा के सेक्टर 1 में आरकेपुरम विधानसभा से विधायक अनिल शर्मा आज अपने अधिकारियों के साथ दिल्ली जल बोर्ड, हॉर्टिकल्चर, एमसीडी और सीपीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों के साथ एक ज्वाइंट मीटिंग करी, जिसमें क्षेत्र की जनता और आरडब्ल्यूए के लोग मौजूद रहे। क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं और पिछले 10 सालों से जो काम रुके पड़े थे, उन कामों को किस तरीके से गति देनी है और किस तरीके से अलग अलग कार्यक्रम हैं, कार्यक्रम के तहत जो काम है वो किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके से इलाके को डेवलप करना है, उसको लेकर यहाँ पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। तो वहीं यहाँ पर क्षेत्र की जनता को आश्वासन भी दिया गया कि जल्द से जल्द क्षेत्र की समस्याओं का समाधान होगा। कई सारी समस्याओं से यहाँ पर विधायक अनिल शर्मा को लोगों ने अवगत कराया कि किस तरीके से क्षेत्र की समस्याएं हैं, चाहे वो सीवरेज की समस्या हो या यहाँ पर सड़कों की और स्ट्रीट लाइट की समस्या हो। उन सभी समस्याओं से यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर विधायक अनिल शर्मा को अवगत कराया। तो वहीं विधायक अनिल शर्मा ने कहा है कि क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उसको जल्द से जल्द ख़त्म किया जाएगा, और अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार है और तेज़ गति से जो काम है वो दिल्ली में होगा। और आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से दिल्ली को बर्बाद किया था, अब उसको ख़त्म कर दिया गया है, और अब जो समस्याएँ हैं अब उसको भी जल्द से जल्द ख़त्म किया जाएगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम जो हुआ है विधायक आपके द्वार आरकेपुरम में। और आरकेपुरम की जो आरडब्ल्यू है, क्षेत्र की जनता भी बेहद खुश है कि विधायक अनिल शर्मा के द्वारा इस तरीके का जो कदम है वो उठाया गया है। अब विधायक के दफ्तर और उनके घर पर जाने की लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि विधायक खुद ही उनके द्वार पहुंच रहे हैं और क्षेत्र की समस्याएं सुनकर उनका समाधान जो है वो अधिकारियों के साथ जल्द से जल्द कर रहे हैं। हो जाएगी और हमें भी आवागमन में सुविधा हो जाएगी। उसकी चिट्ठी एक्शन आपको एड्रेस करते हुए कॉपी टू एक्शन साहब को चिट्ठी मैंने बना रखी है, मैं आपको दे दूंगा सर। और एक मकानों का सर हमारा सीपीडब्ल्यूडी का सेक्टर 1 का रंगाई पुताई का टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 का कॉमन एस्टीमेट, इसका रंगाई पुताई का प्लस रोड का चीफ साहब की टेबल पे पेंडिंग पड़ा है सर। आपका हल्का सा एक फोन जाएगा तो वो मुझे लगता है स्पीड से हो जाएगा। और एक मोहम्मदपुर की जो रास्ता जाता है स्कूल सर, लाइटों की बड़ी भयंकर समस्या है अयप्पा टेम्पल वाला रोड, कि वहां से मोहम्मदपुर गवर्नमेंट कॉलोनी के लोग भी आते हैं, मोहम्मदपुर वाले भी जाते हैं और हम भी जाते आते हैं। वहां अंधेरा जैसे हालात रहते हैं, थोड़ी सी वहां पेड़ों की प्रूनिंग हो जाए और 2-4 लाइट लग जाए तो उस समस्या का निवारण हो जाएगा। और एक सीवर की समस्या है, हमने ही साहब को बैठे थे काफी देर से, तो सीवर की नोट करा दी है सर। और ये रेगुलर अभी जो रोड का उद्घाटन जैसे सेक्टर 4 में आपने कराया, अगर आप चीफ साहब से बात कर लोगे तो हमारे वो काम भी हो जाएंगे। ये कुछ कॉमन समस्याएं मैंने नोट करके रखी थी, अगर किसी की कोई व्यक्तिगत समस्या हो तो वो भी आप बता सकते हैं। आ जाओ भाई। सर वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो ट्रक वाले को नहीं पकड़ रहे। मैंने हरियाणा में अब हाईवे रोड पे होता भी नहीं तो हाँ जी ठीक है, मोबाइल ले लेंगे। धन्यवाद 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 सर। बने हैं 15 साल हो गया। पिछले जो चीफ साहब थे उनको मैंने घुमाया था, वो सब देख करके प्रोजेक्ट हो गई थी, वो बदल गए। फिर दूसरे चीफ साहब आए, उनके यहाँ भेजे, बांसुरी स्वराज जी ने चीफ साहब को दिया। चीफ साहब के पास फाइल पड़ी हुई है, आप थोड़ा सा बोल दीजिए। इतनी परेशानियां हमेशा कभी 5 में हो जाता है, कभी 4 में हो जाता है, टाई सेक्टर 1 रुक जाता है। अब जो भी कारण होगा, हम लोग अपॉइंटमेंट के लिए भी कहे थे लेकिन उन्होंने टाइम नहीं दिया था। बीच में संसद आ जाती है तो हमें टाइम नहीं होती है, जब उनकी टाइम होती है तब उनकी नहीं होती है। तो हमने तो बहुत कोशिश किया, तो चीफ साहब के पास अटकी हुई है, वो करा दीजिए। दूसरा, बाहर जो प्लास्टर होता है वो करीबन 10-12 साल से नहीं हुई है प्लास्टर, सब मकानों की बहुत बुरा हाल है। चीफ साहब ने नोट किया था, वो आकर के देख करके, वो भी नहीं हो पाई थी। यही धन्यवाद करता हूँ, चाहे वो सीपीडब्ल्यूडी के आए हैं, चाहे दिल्ली, सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। पहली मीटिंग है आज कि हमारी कोई पब्लिक में, आज घर पर तो हम बैठ के लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, लोग जो आते हैं उनकी बातचीत करते हैं और समस्याओं को हल करने का प्रयास भी कर रहे हैं।
मेरा निवेदन है कि सीपीयूडी के जो खासकर ए साहब आए हैं, अभी तक जितनी बातें मैंने सुनी है ज़्यादातर आप ही के संबंधित है। पानी पूरा भर जाता है, बच्चे अंदर किया है बाहर मेन रोड की नहीं, अंदर की सीवर लेन जल बोर्ड वाली भरी रहती है वहाँ। सर हम लोग लेकिन 2 घंटा नहीं जाते, 8 बजे के बाद ही जाते हैं सर, पानी भर जाता है। चेक करो भेजो वाला लड़का। दूसरा सर मेरे घर के पास नंबर अपना नोट करो तो मोबाइल नंबर देखो था कि ये दिल्ली जल बोर्ड करेगी या सीपीयूडी करेगी, अब वो झगड़ा खत्म हो चुका है क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। सीपीयूडी भी हमारे पास है भारत सरकार की वजह से, और दिल्ली सरकार तो हमारे पास है ही, हम आपके सामने खड़े ही हैं। तो या ये जय साहब जल बोर्ड वाले करेंगे या सीपीयूडी वाले जय साहब करेंगे, आपस में एक दूसरा नंबर भी शेयर कर लो भाई साहब तुरंत बेस पे आज, ठीक है जी। और मान लो सपोज आपका है तो आपका है, आपका किसी का भी ना हो, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो भैया किसी का भी ना हो तो मेरा तो है ही, मैंने तो वोट लिया है इन सब से, मुझे तो करना ही है, चाहे मैं भी प्राइवेट से कराऊँ, करना तो पड़ेगा ही काम, तो ना करने का तो ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि ये बड़ा सिंपल होता है, उसको कह देना। अब वो सिंपल बात खत्म हो गई है। हमने चुनाव में भी यही वादा किया था कि भैया अब डबल इंजन की सरकार है, आपको ये नहीं चक्कर पड़ेगा कि ये काम उसका है ये इसका है। आइए भाई साहब, तो मेरा आपसे निवेदन है कि इधर उधर की बजाय काम करना ही है, और खासकर मैं जल बोर्ड वालों से रिक्वेस्ट करूँगा, स्पेशली आप पे मैकेनिज़्म ज़्यादा है, लेबर का मैं बहुत जल्दी इंतजाम कर रहा हूँ। जैसे कल मैं सुपर सक्कर मशीन भी मंगाई थी, आपको पता है, आज भी आई हुई है। आज कहाँ लगाई है? लगा दी ना, वेरी गुड। सेक्टर 12 में आप समझ सकते हैं, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि वो सुपर सक्कर मशीन पूरे दिल्ली में लोग डिमांड कर रहे हैं, हमें मिल रही है, तो कोई तो वजह होगी कि भाई हमारे संबंध होंगे, हमारी यहाँ ज़रूरत ज़्यादा होगी। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी बेस्ट एफर्ट करके इस काम को, कहीं 19-20 कन्फ्यूज़न हो तो उसको ठीक करना, ठीक है जी। एक सीपीयूडी वाले भैया जय साहब आपसे रिक्वेस्ट है, कागज़ पेन अगर फ्यूचर में आप लेके आएंगे तो लेके आए ना, बहुत धन्यवाद। इस वजह क्या है कि अभी जैसे दिनेश जी ने भी विषय रखा और बलदेव भाई साहब तो रख ही रहे थे, तो अब इनका रोड बनना है। वो मैं ये नहीं कह रहा कि हमने आज का कल बन जाएगा, मुझे कन्फ्यूज़न नहीं है, मैं पहले एमएलए रहा हूँ, काउंसिलर रहा हूँ, एस्टीमेट बनेगा, बजट आएगा, लंबा प्रोसीजर। उसे निकालना बहुत मुश्किल है वजह से बदलते रहते हैं, और जगह यहाँ पे सालों से बदली नहीं गई, और ये पूरा का पूरा सीवर बदलेंगे तो उसमें धीरे धीरे थोड़ा जहाँ जरूरत है वहाँ से आप एस्टीमेट जो जरूरी लाइनें हैं ना, जैसे 2 जगह शिकायत जा रही है, मंदिर के यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, तो ये 2-3 लाइनों का एस्टीमेट ले लो, अभी बजट आएगा शुरू में यही दे देंगे। पूरा वहीं जा रहा है 613 ठीक है, ऐसे कर लें, 2-3 लाइन ले लेना, ठीक है सर। और कोई पॉइंट तो नहीं है कि आपकी मीटिंग यहाँ पर हुई है, सारे डिपार्टमेंट के लोग पहुंचे, किस तरीके से समस्याओं का समाधान आप लोग कर रहे हैं? हम पहले भी जब विधायक रहे हैं, पार्षद रहे हैं, तो एरिया में बैठ के ही समस्या को सुनते थे। अभी 4 दिन पहले ही हमारी ओथ हुई है, और उससे पहले ओथ होने के बाद सीधा हम लोगों ने यहाँ पर आज पहली सिटिंग एरिया में करी है। आपको पता है अभी हमारा विधानसभा सत्र भी चल रहा है, जो कल शाम को लेट खत्म हुआ। आज पहला शनिवार है, 1 मार्च के दिन हम लोगों ने एरिया में बैठना स्टार्ट कर दिया। जो हमने चुनाव के दौरान कमिटमेंट की थी आर.के. पुरम के जनता से, भाइयों बहनों से, उसको पूरा करने के लिए, और सारे डिपार्टमेंट के लोग हमारे साथ हैं, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड हो, चाहे CPWD हो, चाहे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, चाहे MCD डिपार्टमेंट है, सभी डिपार्टमेंट के लोग हमारे साथ हैं। आज सेक्टर 1 के RW के तीनों टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के सभी पदाधिकारीगण भी हैं, वहाँ के रेजिडेंट्स भी हैं, और सभी के हमने बातचीत करी है, इनकी समस्याएं सुनी है, और बहुत जल्दी हल करने का हमने डायरेक्शंस ऑफिसर्स को दे दी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बजट से में आएंगी, जो समय लगेगा, कुछ चीज़ें जो तुरंत बेस पर ठीक होने के लिए, जो 2 दिन में 1 दिन में ठीक होंगी, ऐसे सब काम हमने यहाँ पर ऑफिसर्स को डायरेक्शंस दिए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑफिसर्स अच्छे तरीके से उस काम को करेंगे,
और सारे लोग मिलकर हम हमारे कार्यकर्ता पार्टी के जो लगातार चुनाव में यहाँ पर काम करते थे वो ऑफिसर्स के और आरडब्ल्यू के साथ समन्वय बिठाकर अच्छे तरीके से काम करेंगे। आपके विधायक आप लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए पहुंचे, किस तरीके से देखते हैं उनके इस कार्यशैली को जो स्टार्टिंग करेंगे? हम अनिल जी का बड़ा आभार व्यक्त करते हैं और अनिल जी का कोई पहली बार नहीं है कि अब वो विधायक बने तो अभी आज से उन्होंने बैठना शुरू किया है। अनिल जी पूर्व में यहाँ से निगम पार्षद थे, डिप्टी मेयर थे, तभी भी यहाँ रेगुलर बैठते थे और हमारी समस्याओं को सुनते थे। पिछले 10 साल बड़ा बुरा समय हम लोगों का बीता है, विशेष रूप से दिल्ली सरकार के कामों के संबंध में कि हम बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद में भी वो काम नहीं कराना पाते थे। अब अनिल जी का रेगुलर यहाँ बैठना हुआ है तो हम सब सरकारी कर्मचारी आरके पुरम की सेक्टर 1 की कॉलोनी वाले लोग बड़े खुश हैं और बड़े आश्वस्त हैं कि अनिल शर्मा जी के दिशा निर्देश जो संबंधित विभागों दिए हैं, विशेष रूप से जल बोर्ड की समस्या यहाँ रहती थी, विशेष रूप से एमसीडी की सफाई की समस्या यहाँ रहती थी, तो आज अनिल जी ने सारे आदेश और निर्देश दिए हैं। और जैसा कि जल बोर्ड के अधिकारी बताते हैं कि हमारे पास फंड की दिक्कत है, मैन पावर की दिक्कत है, तो अनिल जी ने अभी विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया था और सुपर सकर मशीन उन्होंने अपने प्रयासों से यहाँ मंगाई। अब सीवर की समस्या का हमें लगता है कि निवारण हो जाएगा और अनिल शर्मा जी के यहाँ बैठने से निश्चित रूप से काम होंगे। हम बड़े धन्यवाद व्यक्त करते हैं अनिल शर्मा जी का। विधायक खुद आप लोगों के द्वार किस तरीके से देखते हैं इस कार्य को, क्योंकि हमेशा विधायक के दफ्तर जाना पड़ता है लेकिन विधायक खुद आप लोगों के बीच पहुंच रहे हैं? मैं रहने वाला यहाँ आरके पुरम से बाहर का हूँ। मैं कभी वहाँ देखता था, वहाँ जो निगम पार्षद और विधायक होते थे वहाँ भी उनके घरों के चक्कर काटने पड़ते थे और यहाँ 10 साल जो विधायक रहे हैं उनके भी घर के चक्कर काटने पड़ते थे या ऑफिस के चक्कर काटने पड़ते थे। अनिल शर्मा जी की विशेषता है, कभी उन्होंने काम के लिए किसी को अपने घर आने के लिए मजबूर नहीं किया कि वो स्वयं सबके घर जाते हैं। आज वो सेक्टर 1 से हो गया, अभी सेक्टर 2 गए हैं, फिर 3 जाएंगे, 4 जाएंगे, तो गवर्नमेंट कॉलोनी में सैटरडे संडे उनका गवर्नमेंट कॉलोनी में लगता है। उसके बाद में जो वर्किंग डे है, जैसे हमारे सेवा बस्तियां हैं या गांव हैं, बाकी राउंड वहां रहेगा। तो हम बड़े आभार व्यक्त करते हैं, हमें पूरा उसका लाभ मिलता है। विधायक हमारे द्वार, विधायक जनता के द्वार, ये अनिल जी में विशेषता है जो उन्होंने ये काम आज किया है और हम उम्मीद करते हैं कि रेगुलर 5 साल ये चलेगा तो समस्या नाम की चीज यहाँ आरके पुरम में नहीं रहने वाली है।